आशा कार्यकर्ता दिसंबर 2025 की 10 सबसे महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। ऐसी खबरें जो आपकी नौकरी, आपके मानदेय, आपके काम सब पर सीधा असर डालेंगी। कहीं बड़ी कार्रवाई हुई है, कहीं नया आदेश आया है और कई जगह आशा बहनों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है मतलब कहीं से भी कोई खबर निकल कर आती है आशा बहनों से जुड़ी हुई, यानी किसी भी राज्य से, तो सबसे पहले इसी चैनल पे अपलोड करते हैं। तो अभी तक आपने आशा वर्कर समाचार को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक एक करके जानते हैं किस राज्य से, किस जिले से, कहां से कौन सी खबर निकलकर सामने आई है, और आप हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप कहां से हैं। सबसे पहली खबर आ रही है कुशीनगर में। ये खबर काफी महत्वपूर्ण है। कुशीनगर में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस बार सीधी कार्रवाई अस्पताल, डॉक्टर और आशा वर्कर पर होने वाली है। जी हां, आशा वर्कर ने ऐसा क्या करा जो आशा वर्कर पर कार्रवाई होगी। मामला रामकोल का है। एक महिला पूनम को दर्द होने पर घर वाले मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन वहां की नर्स ने डिलीवरी करने से मना कर दिया। यहीं से शुरू हुआ पूरा खेल। गांव की आशा वर्कर मेहरून निशा ने परिवार को अपने भरोसे पर ले लिया और महिला को मेडिकल कॉलेज की जगह एक प्राइवेट अस्पताल, गीतांजलि हॉस्पिटल ले गई। रात में ही महिला का ऑपरेशन किया गया। जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन कुछ घंटों बाद ज्यादा खून बहने से महिला की मौत हो गई। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पताल चलाने वाले अरविंद शर्मा, उनकी पत्नी डॉक्टर मीरा जो है डॉक्टर मीरा, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर विकास और आशा वर्कर सबको दोषी पाया गया है और डॉक्टर की डिग्री भी शक के घेरे में है। और सीएमओ ने रिपोर्ट डीएम को भेज दी है और अब चारों जो आरोपी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई तय है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है और पूरा गांव दुख में है। लोगों का कहना है कि अगर सही जगह इलाज मिलता तो जान बच सकती थी। और इसमें फंसा कौन है? आशा कार्यकर्ता। आप एक आशा कार्यकर्ता है, किसी भी मरीज को ये सलाह ना दे कि आप इसमें चलो या फिर उस अस्पताल में चलो। प्राइवेट अस्पताल में आपको ले जाने की सलाह देनी ही नहीं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो सारा जो भी इंजाम है वो आप पर आएगा। आप सरकारी विभाग के कर्मचारी सरकारी अस्पताल में ले जाइए। दूसरी खबर देखिए। दूसरी खबर आ रही है हमारी बिहार से। बिहार में आशा वर्करों को वायु प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करेंगी। जी हां, बिहार की आशा कार्यकर्ताओं को वायु प्रदूषण की ट्रेनिंग दी गई है। सरकार ने नया मॉड्यूल तैयार किया है और सबसे पहले मुजफ्फरपुर और गया में ट्रेनिंग शुरू हो रही है और हो चुकी है। 28 नवंबर को पहली ट्रेनिंग थी और वहां पर बताया गया कि वायु प्रदूषण में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और लोगों को कैसे बचाया जाए। ट्रेनिंग के बाद हर आशा को एक बुकलेट और कुछ जरूरी उपकरण दिए जाएंगे ताकि वे अपने इलाके में सही जानकारी पहुंचा सके। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आशा वर्कर लोगों तक सच जानकारी पहुंचाने का सबसे भरोसेमंद जरिया है, इसीलिए ये कदम उठाया गया और धीरे धीरे ये जो मतलब वायु प्रदूषण को रोकने की जो ये मुहिम है ये धीरे धीरे हर जगह हो सकता है कि चलने लगे। अगली खबर आ रही है हमारी सहारनपुर से। जी हाँ, सहारनपुर नहीं, शाहजहांपुर से। जी हाँ, आशा वर्कर बहनों के पैसे में बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। 300 आशाओं को 8 महीने से पैसा नहीं मिला था। जी हाँ, 300 आशा कार्यकर्ता को 8 महीने से पैसा नहीं मिला था। शिकायत पर पहुंची तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने तुरंत आदेश दिया। क्राइम ब्रांच ने सीएम ऑफिस से 5 कर्मचारियों को उठाकर पूछताछ शुरू कर दी है। आशाओं का कहना है कि हर बहन के करीब 40,000 रुपए तक गायब किए गए हैं। अब जांच तेज हो गई है और जिन लोगों ने पैसे खाए हैं उन पर सख्त कार्रवाई तय है। फाइनली जो है अगली खबर देखिए। अगली खबर हमारी क्या निकल कर आ रही है? अगली खबर आ रही है हमारी चंबा से। बड़ी खबर, अब आशा वर्कर बहनों को मदद के लिए बीच में एक नई फैसिलिटेटर की टीम बनाई जा रही है। एक फैसिलिटेटर 20 आशाओं को गाइड करेंगी, जैसे गुरु, मददगार और कोच की तरह। जी हाँ, ये फैसिलिटेटर आशा और मेडिकल ऑफिसर के बीच करीब बनेंगी ताकि माँ और बच्चे की जो देखभाल होती है और अच्छे से हो सके। जिले में 3 दिन का खास ट्रेनिंग चल रहा है और सरकार का कहना है इससे गांव में हेल्थ सर्विस और तेज और बेहतर होगी। अगली खबर हमारी हरियाणा से निकल कर आ रही है। हरियाणा के जिंद से बड़ी खबर, 8 दिसंबर को सभी आशा वर्कर बहनें करनाल में महापंडाव करेंगी। अलेवा और निदान पीएससी की मीटिंग में फैसला लिया गया कि आशाएं मंत्री मनोहर लाल के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन करेंगी। उनका कहना है कि 2 साल से रजिस्टर नहीं मिले, मार्च 2025 की बड़ी सैलरी भी लागू नहीं हुई, ऊपर से डिजिटल हेल्थ मिशन और लेबर कोड्स
ने नाम और मुश्किल मतलब जो काम और मुश्किलें हैं दोनों ही बढ़ा दिए हैं। ओके, और जब जिस जिले से यानी अब जिन जिले से, जो जिला है ये जिन से खबर निकल कर आ रही है, दर्जनों गाड़ियां करनाल जाएंगी और आशाएं अपनी हक की आवाज बुलंद करेंगी। फाइनली अगली खबर हमारी आ रही है बागेश्वर से अहम खबर। जी हाँ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिरकोट में आशा वर्कर और बहुउद्देशीय कर्मियों ने का बड़ा रिफ्रेश ट्रेनिंग कैंप हुआ। इसका मकसद था गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करना। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो है आशाओं को प्राथमिक इलाज, स्वास्थ्य जागरूक और योग से जुड़ी बातें सिखाई गई। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रतिभागियों ने क्या कहा। ऐसी ट्रेनिंग से काम और भी बेहतर होता है और ये नियमित होने चाहिए। अगली खबर हमारी निकल कर आ रही है नोखा से बड़ी खबर। जी हाँ, CSC नोखा में आशा वर्करों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें परिवार नियोजन और पुरुष नसबंदी पर खास चर्चा की गई। आशा प्रबंधक रिजवान आलम ने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए कि पुरुष नसबंदी अभियान 12 दिसंबर तक चलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है। बैठक में गर्भवती महिलाओं की सूची बनाने और 3 से ज्यादा बच्चों वाली महिलाओं को स्थायी समाधान यानी नसबंदी के लिए समझाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर परिवार नियोजन से जुड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी भी दी गई। ओके, फाइनल देखिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर हमारी क्या निकल कर आ रही है। अगली खबर हमारी आ रही है कानपुर देहात से। जी हाँ, कानपुर देहात से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 14 मांगों को लेकर CMO ऑफिस के बाहर जोरदार विरोध किया है। जी हाँ, उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंप दिया और आशाओं का आरोप है कि 2019 से, सोचिए अभी जो है 2026 हमारा 1 महीने बाद शुरू हो रहा है और आशा कार्यकर्ताओं को आरोप है कि 2019 से उनकी कई प्रोत्साहन राशियां रुकी हैं, न न्यूनतम वेतन मिल रहा है, न बीमा, न ग्रेजुएटी, और अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया जाएगा। जी हाँ, यूनियन ने साफ कहा कि अब बस वादे नहीं, हक चाहिए और तुरंत चाहिए। जी हाँ, अगली खबर हमारी वाराणसी से निकल कर आ रही है। वाराणसी से बड़ी खबर, 200 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता आज CMO ऑफिस पर जुट गई और जोरदार प्रदर्शन किया। आशाओं का कहना है कि वो सालों से हर सरकारी योजना के लिए घर घर जाकर काम कर रही है, लेकिन भुगतान समय पर नहीं मिलता। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा 2 महीने पहले यानी 6 अक्टूबर को मातृत्व अवकाश, ESI फायदा और बाकी मांगों पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आशा यूनियन ने साफ चेतावनी दी, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 दिसंबर से सभी आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर चली जाएंगी, जो आने वाला ये 15 दिसंबर। दोस्तों अगली खबर हमारी बरेली से निकल कर आ रही है। बरेली में सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, जिम्मेदारी में लापरवाही करने पर 11 आशा कार्यकर्ताओं की सेवा तुरंत खत्म कर दी गई है। जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में ये सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है कि कुछ आशाओं पर समय पर काम न करने का आरोप था और गंगापुर में एक सपोर्ट स्टाफ ने आशा भुगतान वाउचर कबारी को दे दिया था। इस वजह से उसकी भी सेवा खत्म हो गई। इधर टीकाकरण विरोधी परिवारों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओके, तो देखिए अगर आप एक आशा कार्यकर्ता है तो ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे जो है आपकी नौकरी खतरे में आ जाए। मैं अब कुछ पॉइंट बताता हूं क्योंकि ये खबर हमारी खत्म हो चुकी है। जो इस खबर में हमने सीखा, आज क्या सीखा वो चलिए जानते हैं। इस खबर में हमने सीखा कि अगर कोई मरीज हो, कोई भी मरीज हो जिसकी डिलीवरी होनी हो, कोई गर्भवती महिला हो, सबसे पहले उसको प्राइवेट अस्पताल में नहीं लेके जाना है। सबसे पहली खबर मैंने आपको बताया था कैसे जो है आशा वर्कर मरीज को प्राइवेट अस्पताल में ले गई पर मरीज की मौत हो गई और जो है दोषी किसको बनाया गया, आशा कार्यकर्ता और डॉक्टरों को। इसमें जो है आशा कार्यकर्ता भी साथ में फंसी है। क्यों? क्योंकि इसमें आशा कार्यकर्ता की ये गलती थी कि वो मरीज को जो है सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गई। ओके, ये सबसे मतलब ये आपने सीखा। और एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें आपने एक चीज और सीखा। इसमें आपने सीखा लास्ट वाला जो खबर था उसमें कि आशा कार्यकर्ता की लापरवाही पर सेवा समाप्त का नोटिस। जी हाँ,
डीएम ने बड़ी कार्रवाई करी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अपने कार्य को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। जो भी सरकारी कार्य है, जो भी आपको कार्य मिलता है उसको अच्छे से करिए, वरना आपके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। फाइनली जो है आज की नहीं, दिसंबर 2025 की ये 10 बड़ी खबरें आपको कैसी लगी हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि इन सभी खबरों में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी है। फाइनली आप सभी ने वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।